हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आप हमेशा क्या कहते हैं, सस्ते शेयर दीजिए, पैसे कम हैं, कुछ ऐसे सस्ते शेयर जिसमें बहुत पावर हो। तो आज कुछ ऐसे ही शेयर लाए हैं और साथ में वीडियो के लास्ट में एक ऐसा जैकपॉट आपके लिए कि आप खुश हो जाएंगे, तो मिस मत कीजिएगा। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूँ। और जो भी लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई वाली एडवाइस यही मिलती है। और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहला शेयर हम शुरू करते हैं विद रीजन विद लर्निंग। स्टॉक के नाम पे कभी नहीं जाना है। क्या मेरी सोच है, इस सोच को जब आपने पकड़ लिया तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट उसी दिन से शुरू हो जाएगा। और लास्ट वाला पार्ट उससे भी इंपॉर्टेंट, होंडा इंडिया पावर। देखिए, इसको पकड़ने का रीजन या आपके साथ शेयर करने का रीजन क्या है। स्टॉक पी 19.7 का है, इंडस्ट्री पी 24.4, यानी सस्ता है। लेकिन जब पीजी रेशो पे आते हैं तो 3.73, यानी थोड़ा महंगा है। आरओसी आरओई 15.7%, 11.7% का है, जो ठीक ठाक है। डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि 1.23 करोड़ का डेट है और फ्री कैश फ्लो 20.8 करोड़ का है। जहां पर ये कंपनी इंगेज है पोर्टेबल जेनसेट बनाने में, वाटर पंप बनाने में। शायद होंडा इंडिया पावर को आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा। तो मेरा पहला कैंडिडेट ये आता है कि जो मार्केट गिर रहा है, इस गिरते में आप कहाँ नज़र रखोगे, क्योंकि वो जो सीक्रेट है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस लास्ट में बताऊंगा तो मज़ा आएगा। तब तक चलते हैं दूसरे पर, किर्लोस्कर ऑयल इंजन। स्टॉक पी 13.1, इंडस्ट्री पी 27.3 का है, यानी एज पर पी सस्ता है, बट पीजी रेशो के हिसाब से महंगा है, क्योंकि पीजी रेशो 2.47 का है। वहाँ पर आरओसी आरओई बहुत इंप्रेसिव नहीं है, 9.92% और 8.54% का है। बहुत ज़्यादा कर्ज है और फ्री कैश फ्लो भी निगेटिव है। वहाँ पर ये किर्लोस्कर ग्रुप की कंपनी है, जो डीजल इंजन डीजल जनरेटर बनाती है। जब हम छोटे थे तो मेरे घर में किर्लोस्कर का जनरेटर हुआ करता था, और शायद आपके यहाँ भी किर्लोस्कर का जनरेटर होगा। नेक्स्ट शेयर हम बात करते हैं लाइका लैब की। जहाँ पे लाइका लैब पे जब आते हैं तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में काउंट होती है, ओल्डेस्ट कंपनी में काउंट होती है। वहाँ पर आरओसी 61.4% का है, स्टॉक पी 8.4% का है, सॉरी 8.04% का है, और इंडस्ट्री पी 22.9, यानी सस्ता है। और पीजी रेशियो के हिसाब से भी सस्ता है, क्योंकि पीजी रेशियो 0.09 का है। कंपनी पर डेट 130 करोड़ का और फ्री कैश फ्लो 71.7 करोड़, यानी थोड़ा मोड़ा डेट है, और कंपनी फ्यूचरिस्टिक पे काम कर रही है। वहीं पर नेक्स्ट स्टॉक है, उससे पहले इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे, तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भाई के साथ ओपन कीजिए। और क्या पता, अगर अकाउंट ओपन करके उसको रेफरल करते हैं तो 5,000 रुपये तक आप कमा सकते हैं एज पर कंपनी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट शेयर की, जिसका नाम है, अगेन आपने यूज़ किया होगा, गुडईयर इंडिया, जो टायर ट्यूब से रिलेटेड कंपनी है। स्टॉक पी 22.7, इंडस्ट्री पी 25.6, अगेन सही है। इनका आरओसी आरओसी भी ठीक ठाक है, 18%, 13.2%। डेट भी आप कहो डेट फ्री है, क्योंकि सिर्फ 16.7 करोड़ का है, और फ्री कैश फ्लो 15.9 करोड़ का है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू डेवलप विल पावर एंड सेल्फ डिसिप्लिन ऑडियो बुक इन हिंदी, जिनके राइटर हैं जेफ कार्टर। इस ऑडियो बुक में बताते हैं कि जीवन में सफलता और पॉपुलैरिटी आपकी मेहनत और आपकी प्रतिभा से आती है, मगर इनकी धार को शार्प बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन और विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। डिसिप्लिन और विल पावर कैसे आती है, ये जानने और समझने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए कुकू FM और मेरा कूपन कोड MA50 अप्लाई करके 50% डिस्काउंट पाएं। मतलब 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलेगा 199 में। लेकिन ये ऑफर वैलिड है सिर्फ फर्स्ट 250 यूज़र के लिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, वो है गुलशन पॉलीऑल्स, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और सॉर्बिटॉल इंडिया, मतलब सॉर्बिटॉल बनाने में इंडिया में अच्छी कंपनी में काउंट होती है, लार्जेस्ट कंपनी में काउंट होती है। इंडस्ट्री पी 23.3 है, स्टॉक पी 14.4 है।
ROC ROE बहुत अच्छे हैं, 23.4%, 18.7, डेट 112 करोड़ का है जो गलत है, गलत यानी डेट है, और फ्री कैश फ्लो भी निगेटिव है, जो अगेन अच्छा और बुरा दोनों साथ साथ आपके सामने है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है JMC प्रोजेक्ट का। अब ये माइक्रो कैप की कंपनी चुना हूँ, कुछ तो कारण होंगे। स्टॉक PE 40.6 है, इंडस्ट्री PE 37 यानी महंगा है, ROC 11.8, ROE 6.25, कंपनी पर डेट ज़्यादा है 1796 करोड़ का। JMC प्रोजेक्ट जो है ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है अंडर कल्पतरू ग्रुप, जो कि हाईवे, फ्लाईओवर, टाउनशिप, हॉस्पिटल जैसी चीज़ें बनाती हैं। उसके बाद है ताज ZVK। ताज होटल में तो आप लोग सब गए होंगे, तो ये ताज ZVK होटल है जो इंडियन होटल कंपनी के अंदर में है, जॉइंट वेंचर है उनका हैदराबाद बेस्ड GVK ग्रुप के साथ। वहाँ पर इंडस्ट्री PE है 53.8 और स्टॉक PE है 418, बहुत महंगा है। वहाँ पर इनका ROC ROE पुअर है क्योंकि कोविड आया था। डेट भी कंपनी पर है 214 करोड़ का, फ्री कैश फ्लो 53.5 करोड़ यानी ठीक ठाक है। यहाँ पर 11% का मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं अगर हम हैदराबाद की बात करें तो। नेक्स्ट कंपनी है एपेक्स फ्रोजन फूड्स, जहाँ पे इंडस्ट्री PE है 34, स्टॉक PE है 19.9, PZ रेशियो 1.92 यानी ठीक है, कंपनी सही है, सही प्राइस में मिल रहा है। ROC ROE ठीक ठाक है 11.8, 8.98% का। सेल्स ग्रोथ भी सही चल रहा है, 5%, 10% का। क्यों ये मैं बताऊंगा। डेट 165 करोड़ का है और फ्री कैश फ्लो 17.8 यानी डेट है। अब पहले समझ लेते हैं क्योंकि सवाल आपके दिमाग में बहुत सारे होंगे कि सर माइक्रो कैप दे दिया, प्राइस भी चलिए ठीक है 200 रुपये का है, कुछ एक आधी शेयर महंगे, बाकी सब। लेकिन अगर ROC ROE आप जो दिखा रहे हो वो इंप्रेसिव नहीं आ रहे हैं, फिर आप क्यों बोल रहे हो। देखो, जितनी भी माइक्रो कैप की कंपनियां काउंट होती ना दोस्त, वो माइक्रो कैप की कंपनियों के आप अगर सोचोगे कि ROC ROE बहुत अच्छे हों तो बहुत मुश्किल है 5 साल के हिसाब से देखना, क्योंकि ये बेचारे खुद को ग्रोइंग फेज में होते हैं। इनके पास ऑर्डर बुक आ रहा होता है या मैनेजमेंट ग्रोथ कर रहा होता है, ये कैपेक्स की प्लानिंग में चलते हैं। या आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से देते हैं, मार्केट में कोई नया ब्रांड आया, आपने चारों तरफ देखा, लेकिन आपको आदत लगी हुई है ब्रांडेड सामान के यूज़ करने की। अब बड़ी मुश्किल से मन मार के जाते हो और एक कुछ ऑफर आ रहा है या कुछ ऐसी चीज़ है, मैं उसको खरीद लेता हूँ। अब खरीदते हो, अगर बहुत मज़ा आया तब तो फिर खुद भी यूज़ करते हो और किसी को बताते हो यार थोड़ा सस्ता भी है और अच्छा है, राइट। जैसे वाओ जो अभी कॉस्मेटिक्स में आए, ऐसे ही मार्केट कैप्चर किए, राइट। आई होप वाओ का प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करते होंगे। तो माउथ पब्लिसिटी होती है, तो कंपनी इस तरीके से ग्रोथ करती है और वहीं पे चीज़ अच्छी नहीं लगी तो अंत में आप कहते हो अब बेकार था, वही हमारा ब्रांडेड ही ठीक था। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए जो रास्ता होता है बहुत बम्पी होता है, ऊपर नीचे, तो वहाँ पे कर्ज भी लेना पड़ता है। ROC ROE भी उतना अच्छा नहीं निकल के आता है, सेल ग्रोथ भी निकल के नहीं आता है। तो अच्छा क्या निकल के आता है, अच्छा निकल के आता है सिर्फ जो पिछला 6 महीने का टाइम फ्रेम है उसमें कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, कंपनी के पास क्या ऑर्डर आ रहे हैं, प्रमोटर किस सोच के साथ चल रहे हैं, डेट तो नहीं है, कंपनी ने शेयर प्लेस तो नहीं किया है। तो ऐसी कहानी नहीं दिखती है तो हौसला आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको एक मास्टर स्ट्रोक बताने वाला था इस वीडियो का, मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है कि जब भी म्यूचुअल फंड वाले ऐसे ऐसे माइक्रो कैप शेयर में पोजीशन बनाते हैं, इसको हमेशा के लिए रडार पे रख लीजिए। क्यों, तुरंत नहीं बढ़ते। मैंने इससे पहले भी पिछले साल वीडियो बनाई थी जब माइक्रो कैप में बढ़ाया था, और मैंने वहाँ पर क्लियर बताया था कि जैसे ही चार्ट का ब्रेकआउट होगा ये सारे शेयर रुकेंगे नहीं, और हर एक शेयर ने पैसा डबल स्कीम कर दिया था। सेम कहानी यहाँ पर, म्यूचुअल फंड वालों ने जो पैसा लगाया वो बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन हमें उनकी तरह क्योंकि उतना पैसा नहीं है तो जाके हमें नहीं खरीद लेना है, हमें उस मोमेंट का इंतज़ार करना है जहाँ पे चार्ट करेगा एक्शन, और चार्ट के ब्रेकआउट के बाद हर एक शेयर फटेगा और आपको बिल्कुल पैसा देगा। तो यहाँ पर आपको वो चार्ट के ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है, और इसी के लिए 10 जून की मास्टर क्लास में हम सिखाएंगे किस तरीके से ब्रेकआउट को आप पकड़ सकते हैं, किस तरीके से मास्टर बनेंगे, किस तरीके से इस म्यूचुअल फंड वालों की चाल को आप पहले से समझकर उस स्टॉक को हाथ से जाने नहीं देंगे। तो जानेंगे सब कुछ। 9708094321 पे कॉल करें। बेहतरीन मेगा ऑफर जाने ना दें, जहां सेकंड अर्निंग
नौकरी से आज़ादी, खुद का बॉस, हर चीज़ आप बनेंगे, क्योंकि हम सिखाते हैं हाथ पकड़ के। और इंडिया का कोई भी इंसान, कोई भी शख्स, बच्चा भी और बूढ़ा भी, कोई भी सीख सकता है। ये हमारा कमिटमेंट है। और वीडियो को दोस्त इतना शेयर करें कि हिंदुस्तान में एक सैलाब आए, एक तूफान आए और हर घर कहे कि हमारे यहाँ भी सेकंड अर्निंग हो रही है। लेकिन ये सिर्फ आप ला सकते हैं। मैं दिल जान लगाकर आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकता हूँ। तो भाई वाली कोशिश पसंद आ रही हो तो वीडियो को दिल खोल कर शेयर करें। थैंक यू सो मच।